भारत बंद के दौरान पटना की सड़कों पर हंगामा और तोड़फोड़ करने वाले लगभग 300 से अधिक प्रदर्शनकारियों पर मामला दर्ज किया गया है। कल देर रात पटना के कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया, जिसमें 100 से अधिक अज्ञात और कई नामजद लोगों पर आरोपी बनाया गया है। सड़क जाम करने, हंगामा करने, तोड़फोड़ करने को लेकर मामला दर्ज किया गया है। वहीं पटना के रूपसपुर थाने में 100 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जबकि फुलवारी थाने में भी मामला दर्ज किया गया है, जिसमें 100 प्रदर्शनकारियों को आरोपी बनाया गया है। अधिक जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी मरगूब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मरगूब, कल भारत बंद था, जिसके बाद पटना की सड़कों पर हंगामा और तोड़फोड़ करने वाले लगभग 300 से अधिक प्रदर्शनकारियों पर मामला दर्ज किया गया है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? माधवी, इस कार्रवाई में कई लोग नपेंगे, क्योंकि जो धाराएं हैं वो धाराएं बहुत ही गंभीर लगाई गई हैं। धारा यह है कि सड़क जाम करना, लोगों को डिस्टर्ब करना, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, पुलिस पर हमला करना। और एक जगह दो जगह नहीं, 3 स्थानों पर, यानी 3 थाना क्षेत्र में यह मामला दर्ज हुआ। पहला कोतवाली में हुआ, जो डाक बंगला पर हुआ, उसमें से कई नामजद हैं और कई अज्ञात है। सीसीटीवी जो फुटेज है उस आधार पर इन लोगों की गिरफ्तारी होगी और गिरफ्तारी के बाद पुलिस आगे कार्रवाई। दूसरा, रूपसपुर में बेरी रोड के पास ये जाम लगा था। जब पुलिस वहां पहुंची तब पुलिस पर हमला कर दिया गया, पुलिस के साथ धक्का मुक्की की गई, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया। उसके बाद पुलिस ने लोगों को वहां से खदेड़ा। इस मामले में रूपसपुर थाने में 100 अज्ञात और लगभग 9 नामजद के खिलाफ मामला दर्ज है। फुलवारी शरीफ में खोजा इमली मजार के नजदीक जाम लगा था। पुलिस जब पहुंची वहां तब पुलिस के साथ धक्का मुक्की की गई, हाथापाई हो गई, हालात गंभीर हो गए। भारी संख्या में पुलिस फोर्स को भेजा गया और तब जाकर के वहां से जाम हटाया गया। इस मामले में भी कई आईपीसी धाराओं में पुलिस पर हमला करने, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने, लोगों कह सकते हैं कि सड़क जाम अवरुद्ध करने, इन धाराओं में मामला दर्ज यहाँ भी लगभग 150 से अधिक लोगों के खिलाफ किया गया है। तो सभी मामलों में जो फुटेज है उस फुटेज के आधार पर पुलिस आगे कार्रवाई करेगी। पटना के एसएसपी का कहना है कि जो लोग इसमें चिन्हित किए जाएंगे उनके खिलाफ जो आईपीसी धारा में मामला दर्ज हुआ था उसी धारा में उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस तरीके से कल जो बंद हुआ था, इस बंद में लाठीचार्ज के बाद भी लोगों की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं और कई लोग इस मामले में फंसे हैं और कई लोगों पर फिलहाल कई गंभीर धाराओं में मामला भी दर्ज हो गया है। माधवी जी मरगूबा, बने रहे, मैं आगे भी आपसे तमाम जानकारियां लेते रहेंगे। तो देशव्यापी बंद के दौरान हंगामा और तोड़फोड़ करने के आरोप में 300 से अधिक प्रदर्शनकारियों पर मामला दर्ज किया गया है।